पहला क्वेश्चन है, अमृत का पर्यायवाची है। तो अमृत का पर्यायवाची कौन सा है इनमें से? अमृत का पर्यायवाची पीयूष है, सोम है, सुधा है। अब इसमें पूछा गया है अमृत का पर्यायवाची नहीं है, तो कौन सा नहीं है? सलील नहीं है। कौन सा? सलील। तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। राइट का मतलब पर्यायवाची नहीं है अमृत का। अगला क्वेश्चन है, असंगत को चुनिए। अब असंगत इसमें से कौन सा है? तो मैं इसमें बता दूं, कमला, पद्मा और विमला, ये सभी क्या है? ऐसे पर्यायवाची है। किसके पर्यायवाची है? लक्ष्मी के। किसके? लक्ष्मी के। अब बचा कौन? ईमा। तो ईमा क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है हमारा, क्षणिक का विलोम है। तो क्षणिक का कौन सा विलोम हो जाएगा? सनातन भी नहीं है, अमर भी नहीं है, नश्वर भी नहीं है, तो क्या हो जाएगा? शाश्वत। क्या हो जाएगा? शाश्वत। शाश्वत क्या हो जाएगा? क्षणिक का विलोम शब्द। तो आप जल्दी से कमेंट बॉक्स में बताइए कि ये क्वेश्चन थे जो आपके एग्जाम में आए थे या फिर कोई और क्वेश्चन थे। यदि आपके एग्जाम में आए हो तो आप सही लिख के भेज दीजिए, अगर नहीं आए हो तो गलत लिख के भेज दीजिए। और आप ये बताइए मुझे कि आप कौन से जिले से हैं, आप राजस्थान के कौन से जिले से हैं, जो मैं मुझे पता चले कि मेरी वीडियो कहाँ तक पहुँच रही है। और आपने जो एग्जाम दी थी तो कौन कौन से जिले में आपके भी जिले में बारिश, आवट, लिखावट, इसमें आवट आ गया, मिलावट, इसमें भी आवट प्रत्यय, सजावट, इसमें भी आवट प्रत्यय, तो बचा कौन? घबराहट। इसमें कौन सा प्रत्यय हो गया? आहट। आहट प्रत्यय। तो इसका राइट आंसर घबराहट। अगला क्वेश्चन है, द्वार द्वार युग्म का अर्थ है। तो द्वार द्वार युग्म का अर्थ कौन सा हो जाएगा? द्वार का अर्थ क्या हो गया? दरवाजा। अब दरवाजा तो इन तीनों में ही है, दरवाजा तो इन तीनों में ही है। अब बचा कौन? दारा। तो दारा का अर्थ क्या होता है? स्त्री। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? दरवाजा, स्त्री। अगला क्वेश्चन है, तरल धन युग्म शब्द का अर्थ है। अब तरल धन युग्म शब्द का अर्थ कौन सा होगा? तो तरल का अर्थ तो क्या हो जाएगा? द्रव। तरल का अर्थ क्या हो गया? द्रव। अब एक धन, धन का अर्थ आपके, मेरे हिसाब से ये ऑप्शन आया होगा, द्रव दौलत। ये ऑप्शन जरूर आया होगा, मुझे सही से पता नहीं है और किसी ने भेजा भी नहीं, तो इसलिए इसमें लिखा नहीं गया। द्रव, द्रव दौलत इसका राइट आंसर हो जाएगा, द्रव दौलत। अगर आया हो तो, आया हो तो क्या हो जाएगा? द्रव दौलत। अगला क्वेश्चन है, यण संधि का उदाहरण है। अब इनमें से यण संधि का उदाहरण कौन सा है? मैंने आपको यण संधि कराई थी और उदाहरण भी कराए थे। तो भानुदय, भानुदय कौन सी संधि का? वृद्धि संधि का। कौन सी का? वृद्धि संधि का। भानु प्लस उदय, भानु प्लस उदय, ये तो कौन सी हो गई? वृद्धि संधि। अब रविंद्र, रवि प्लस इंद्र, रवि प्लस इंद्र, ये भी कौन सी? वृद्धि संधि। वागीस, तो वाक प्लस ईस, वाक प्लस ईस, तो ये कौन सी हो गई? व्यंजन संधि। कौन सी? व्यंजन संधि। अब बचा कौन? प्रत्यपर्ण। तो प्रत्यपर्ण कौन सा हो गया? यण संधि का। अगला क्वेश्चन है, किस समास में, किस समास में, किस समास में दूसरे पद की प्रधानता होती है? तो कौन से समास में दूसरे पद की प्रधानता होती है? तत्पुरुष समास में। कौन से में? तत्पुरुष समास में दूसरे पद की प्रधानता होती है। अगला क्वेश्चन है, मनोदशा शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा? तो इसमें मनोदशा का हो जाएगा मन प्लस मन है प्लस दशा, मन प्लस दशा। ये कौन सी संधि हो गई? विसर्ग संधि। कौन सी? विसर्ग संधि। इसमें विसर्ग का क्या हो जाता है? ओ हो जाता है। क्या? ओ। तो मनोदशा क्या हो गई? मनोदशा। अगला क्वेश्चन है, स्वागत का संधि विच्छेद। ये क्वेश्चन तो मैंने परसों की क्लास में करवाया था। कब? परसों की क्लास में। स्वागत का संधि विच्छेद हो जाएगा सु प्लस आगत, सु प्लस आगत, सु प्लस आगत, स्वागत। क्या हो जाएगा? स्वागत। अगला क्वेश्चन है, अर्थ की दृष्टि से वाक्य के भेद बताइए। तो अर्थ की दृष्टि से कितने भेद होते हैं वाक्य के? 8। कितने? 8। अगला क्वेश्चन है, मरने की कामना या इच्छा के लिए वाक्यांश के लिए एक शब्द है, यानी कि मरने की कामना और इच्छा, तो इसके लिए एक शब्द हो जाएगा कौन सा? मुमूर्षा। क्या? मुमूर्षा। यदि आपने मुमूर्षा किया है तो आपका राइट आंसर हो जाएगा और 3 नंबर मिल जाएंगे। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से शुद्ध शब्द है। तो शुद्ध शब्द पूजनीय का शुद्ध शब्द पूजनीय, ये इसमें छोटी मात्रा आ गई तो ये तो रॉन्ग हो गया। पूज्य, ये भी रॉन्ग हो गया। पूजनीय, ये भी रॉन्ग हो गया। तो बच्चा कौन सा? ये पूजनीय। इसका राइट आंसर हो जाएगा ए। कौन सा? ए। अगला क्वेश्चन है, पृथक, प्रथा, परत व परत, पर्वत शब्द कोश का क्रम होगा। अब इनमें से सबसे
ये क्रम बताना है शब्दकोश का, तो सबसे पहले आ जाएगा परत, कौन सा, परत, फिर दूसरे नंबर पे पर्वत, तीसरे नंबर पर प्रथा, कौन सी, प्रथा, और चौथे नंबर पर पृथक। तो ये क्रम हो जाएगा इनका। अगला क्वेश्चन है कोहनू का बैल होना। कोहनू का बैल होना मुहावरे का अर्थ है। तो कोहनू का बैल होना, इसका इसके जो आपके ऑप्शन आए थे उनका तो मुझे पता नहीं है, लेकिन इन्हीं में से कोई ऑप्शन आया होगा। बहुत परिश्रम करने वाला, दिन रात परिश्रम